नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। हमारे बुलेटिन पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें हरिद्वार से, जहां कुंभ में अखाड़ा परिषद से अलग आश्रम परिषद बनाने पर एक्शन। जुना अखाड़े ने 2 महामंडलेश्वर को अखाड़े से निष्कासित किया। स्वामी प्रबोधानंद और स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी पर गाजगिरी है। सनातन कुंभ विरोधी बयानबाजी के आरोप में निष्कासन हुआ है। तो कुंभ में अखाड़ा परिषद से अलग अलग आश्रम परिषद बनाने का जुना अखाड़ा ने 2 महामंडलेश्वर को अखाड़ों से निष्कासित कर दिया है। स्वामी प्रबोधानंद और स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी पर ये गाजगिरी है। सनातन कुंभ विरोधी बयानबाजी के आरोप में निष्कासन हुआ है। हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे, जुना अखाड़ा ने 2 महामंडलेश्वर को अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। तो अखाड़े से निष्कासित किया है। सनातन कुंभ विरोधी बयानबाजी के चलते ये निष्कासन किया गया है। और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर धामी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। सरकार ने गन्ना मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए नई दरें घोषित और दाम बढ़ने से किसानों को फायदा होगा। अगेती किस्म का मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपए क्विंटल रहने वाला है। तो पेराई सत्र 2025-26 के लिए दाम बढ़ने से किसानों को देखिए फायदा होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं सरकार की ओर से जो गन्ना मूल्य है। और गन्ना मूल्य बढ़ाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने सीएम धामी पर आभार जताते हुए कहा कि सीएम धामी ने गन्ना मूल्य में 35 रुपए प्रति क्विंटल के बंपर बढ़ोतरी की, जिससे किसान काफी खुश है। उन्होंने कहा कि गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी यूपी से भी अधिक है। देखिए, अगर मूल्य बढ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि राहत तो मिलेगी। 405 रुपए हुआ है और यूपी से, क्योंकि यूपी और ये हमारा हरिद्वार जिला उधम सिंह नगर यही गन्ने का बहुतायत में यहाँ पे है, तो वहाँ से ज़्यादा मूल्य है तो स्वाभाविक है कि राहत मिलेगी। और मैं ही समझती हूँ गन्ना किसान खुश भी हैं। जैसे कि हम रात से हमने पोस्ट भी डाली तो हमें सब तरफ से आभार धन्यवाद ही मिला। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कल जो है गन्ने का मूल्य निर्धारण करा। अब मूल्य निर्धारण भी मैं समझता हूँ कि एक बम्पर किया है, जो 370 से बढ़ाकर 35 बढ़ाकर 405 रुपये किया गया। अपने आप में एक बहुत अच्छा मूल्य है, जो यूपी से भी अधिक है मैं समझता हूँ। और किसान भाइयों को एक खुशी है, जो उनको अच्छा भुगतान मिलेगा तो अपने घर में खुशहाली आएगी। और जो हमारा लक्ष्य है किसान भाइयों की आय दोगुना करने का, उस ओर सरकार लगातार प्रयासरत है। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य के इजाफे के बाद बीजेपी नेता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। और रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए बीजेपी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक बताया है। दरअसल गन्ना मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई और अब गन्ना मूल्य 405 प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गन्ना 405 रुपये क्विंटल उत्तराखंड में किया है, उसी के लिए आज हम सभी पार्टी के नेताओं ने ये प्रेस बुलाई है कि जो 405 गन्ने का रेट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के पुत्र हैं, इसीलिए वो जो भी किसानों की समस्या होती है उसको तत्काल उसका वो समाधान करने का प्रयास करते हैं, प्रयास नहीं उसको अंतिम रूप भी देते हैं। प्रतिनिधि किसान पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम गए, हमने निवेदन किया कि गन्ने का मूल्य जो है वो बढ़ना चाहिए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हृदय में रहते हैं, किसान हित में सब समय समय पे कार्य करते हैं। तो किसान हित में उन्होंने गन्ने का मूल्य बढ़ाया, इसको लेकर किसान बहुत खुश है। और किसान अगर मजबूत है तो उत्तराखंड मजबूत है।
उत्तराखंड में गन्ने का मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए जाने के फैसले को लेकर किसानों में खुशी की लहर है। बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। कहा कि लंबे समय से गन्ना किसान उचित मूल्य की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने पूरी गंभीरता से सुना। सीएम धामी और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मिश्रा ने इसे किसानों की आय और आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार लाने वाला कदम बताया। गन्ने किसानों के लिए बहुत ही एक खुशी का और हर्ष का विषय है। गन्ना मूल्य में लगभग 30 रुपए की वृद्धि हुई है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, आप सबका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किसानों की चिंता करी, किसानों का जीवन स्तर उठाने के लिए और किसानों की आय वृद्धि करने के लिए। सीधे अगर बात करें तो 1 एकड़ में लगभग किसानों के 17 से 18 हजार रुपए की इसमें सीधे लाभ पहुंचने वाला है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले 2027 कुंभ मेले को लेकर स्थानाधारी साधु संतों ने गुरु मंडल आश्रम में बैठक की और कुंभ मेले की तैयारियों में शामिल न करने पर नाराजगी जताई। साधु संतों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तर्ज पर अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन करने की घोषणा की। साधु संतों ने कहा कि कुंभ मेला अखाड़ों के साथ ही सभी साधु संतों का भी होता है, लिहाजा सरकार ने जिस तरह से अखाड़ा परिषद के साधु संतों से बैठक कर सुझाव मांगे और कुंभ की तारीखों की घोषणा की, उसी तरह आश्रम में रहने वाले साधु संतों के साथ भी बैठक की जाए। बहुत बड़ी व्यवस्था, क्योंकि जो करोड़ों लोग आते हैं वो उनके रहने की, उनके खाने की, उनको रजाई गद्दे की, उनको बुलाने की सारी व्यवस्था स्थानधारी संत करते हैं। अखाड़ों की अपनी परंपरा है, अपनी व्यवस्था है। अखाड़े केवल अपनी व्यवस्था करते हैं क्योंकि उनकी अपनी व्यवस्था भी बहुत बड़ी होती है, तो अखाड़े सारी व्यवस्था नहीं कर सकते। स्थानधारियों के लिए भी संतों के साथ भी सरकार को बैठना चाहिए, उनके सुझाव लेने चाहिए और उनको क्या क्या दिक्कतें कुंभ में होती हैं इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। आश्रम की मांगों को नहीं माना गया तो हम मानेंगे सरकार गंभीर नहीं है, गंभीरता से कुंभ नहीं कराना चाहती। और यहाँ जो आश्रमधारियों ने जो मांगे रखी हैं वो कुंभ सफल हो, सकुशल हो और बिना विवाद को हो, ये सारी मांगे व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि आश्रमधारियों को सारा झेलना होता है पूरे कुंभ को, तो उनकी चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां डुंडा रेंज के इंद्रकील पर्वत के जंगलों में भीषण आग की चपेट में आए कई किलोमीटर तक जंगल आग से जलकर कई हेक्टेयर जंगल तबाह। जंगल में कीमती वनस्पति और जंगली जानवरों को भारी खतरा। वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी आग की घटना से बेखबर है। तस्वीरें आपके सामने, आग की चपेट में आए कई किलोमीटर तक के जंगल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।